हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अन्नू टीवी। दोस्तों, अगर बात की जाए विजुअल कॉमेडी की तो हमारे जहन में दो नाम आते हैं, एक चार्ली चैपलिन का और दूसरा मिस्टर बीन का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर बीन की पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मिस्टर बीन का असली नाम रोवन एटकिंसन है। रोवन एटकिंसन 6 जनवरी 1955 को कॉन्सेट, इंग्लैंड में पैदा हुए। रोवन के फादर एरिक एटकिंसन एक किसान थे और इनकी मदर एला में एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों, रोवन के 3 भाई हैं और तीनों भाइयों में सबसे छोटे रोवन ही थे। रोवन बचपन में बहुत शर्मीले थे, लेकिन उनको लोगों को हंसाने में बहुत मजा आता था। रोवन अजीब अजीब तरह के मुंह बना के दोस्तों को हंसाया करते थे। रोवन लोगों को इंटरटेन करने में ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। दोस्तों, रोवन ने बचपन में एक फिल्म देखी। वो फिल्म रोवन को बहुत पसंद आई क्योंकि इस फिल्म में विजुअल कॉमेडी दिखाई गई थी। लेकिन दोस्तों, रोवन ने एक्टिंग के बारे में अभी नहीं सोचा था। वो एक स्टूडेंट थे और पढ़कर इंजीनियर बनना चाहते थे। रोवन ने न्यू कास्टल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 1975 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में MSc करने के लिए द क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया। दोस्तों, इस दौरान रोवन को स्केच बनाने और परफॉर्म करने के लिए कहा गया। अब तक रोवन ने कुछ ड्रामा सीरियल्स में तो पार्टिसिपेट किया, लेकिन लिखना उनके लिए नया था। दोस्तों, स्केच बनाते हुए रोवन को रियलाइज हुआ कि वो विजुअल कॉमेडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इसमें करियर बना सकते हैं। इसके बाद कॉलेज में उनकी मुलाकात रिचर्ड कर्टिस और हावर्ड गुडाल से हुई। दोस्तों, रिचर्ड कर्टिस एक राइटर थे और हावर्ड गुडाल एक म्यूजिक कंपोजर थे और ये तीनों मिलकर प्लेस बनाने लगे और लोगों को उनकी परफॉर्मेंस बेहद पसंद आई। रोवन की ये परफॉर्मेंस देखने के बाद BBC के प्रोड्यूसर जॉन लॉर्ड ने रोवन को टीवी शो में काम करने की ऑफर की। 22 साल के रोवन के पास अब 2 रास्ते थे। एक तरफ वो और उनके कॉलेज के फ्रेंड्स जो प्लेस में काम कर कर अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ टीवी शो था जो उनके लिए एक नया काम था। दोस्तों, रोवन ने सोचा कि अगर वो टीवी शो में कामयाब हो गए तो जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, तो इसलिए रोवन ने टीवी शो को चुना। दोस्तों, ये शो नॉट द 9 o'clock शो था जो कामयाब रहा। उनकी राइटिंग और एक्टिंग को लोगों ने बेहद पसंद किया और फिर रोवन को एक नया शो ऑफर हुआ जिसका नाम द ब्लैक एडर था। दोस्तों, ये भी शो बहुत कामयाब हुआ, लेकिन हैरत की बात ये थी कि द ब्लैक एडर शो के को राइटर रोवन के कॉलेज के फ्रेंड रिचर्ड कर्टिस थे, जिनके साथ रोवन ने ऑक्सफोर्ड कॉलेज में काम किया था। फिर दोस्तों, बेन क्लिंटन नामी एक डायरेक्टर ने रोवन को एक विजुअल कॉमेडी की ऑफर की जिसका नाम चीटिंग था। दोस्तों, अगर आप मिस्टर बीन के फैन हैं तो आपने ये प्ले तो देखा ही होगा और इस प्ले के बाद ही मिस्टर बीन का कैरेक्टर बना जिसको आज दुनिया भर में पसंद किया जाता है। दोस्तों, रोवन ने जेम्स बॉन्ड मूवी नेवर से नेवर अगेन और डेड ऑन टाइम में एक बेहतरीन रोल निभाया। इसके बाद 1997 में रोवन ने बीन दी अल्टीमेट डिजास्टर मूवी बनाई। दोस्तों, अगर बात की जाए उनकी पर्सनल लाइफ की तो 1986 में ब्लैक एडर के सेट पर रोवन की मुलाकात सुनेत्रा शास्त्री से हुई, जिनके फादर इंडियन और मदर ब्रिटिश थी। सुनेत्रा मेकअप आर्टिस्ट हैं। दोस्तों, 1990 में रोवन ने सुनेत्रा से शादी कर ली और रोवन का एक बेटा और एक बेटी भी है। लेकिन अफसोस दोस्तों, 2014 में रोवन की तलाक हो गई। रोवन को महंगी गाड़ियां रखने का भी बहुत शौक है। रोवन के पास ऑडी A8, स्कोडा सुपर्ब, होंडा सिविक हाइब्रिड और बहुत सी लग्जरी कार्स मौजूद हैं। और इसके साथ साथ रोवन को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ब्रिटिश एम्पायर का भी खिताब दिया गया। दोस्तों, रोवन को मिस्टर बीन के नाम से आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। बहुत सारा पैसा और शोहरत होने के बावजूद रोवन किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े और ना कभी ड्रग्स और अल्कोहल के चक्कर में पड़े। दोस्तों, रोवन ने अपना सारा ध्यान हमेशा अपने काम में लगाया, यानी हमें 2 पल हंसाने में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ साथ अन्नू टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलती रहे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।